हर किसी अकाउंटेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि सर रेंट पर आरसीएम कब पे करना है। अगर मेरा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर है, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, क्या मुझे आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा या फिर नहीं? अगर ये कंफ्यूजन आपको भी है, ये डाउट अगर आपको भी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन रेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है सर कमर्शियल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब एक फंडा तो ये क्लियर है कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो वो एफसीएम के थ्रू टैक्स चार्ज करेगा और हम उसको टैक्स पे करेंगे और वो उसका जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा। तो यानी कि यहां पर तो आरसीएम का क्वेश्चन ही सवाल नहीं होता जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है। अब दोनों के केसेस में आप देखिए, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो यहां पर टेनेंट रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, डजंट मैटर, आपको एफसीएम के थ्रू टेनेंट यानी कि जो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है वो ही जीएसटी चार्ज करेगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं सर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो एग्जम्प्टेड है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो लैंडलॉर्ड नीड टू चार्ज जीएसटी ऑन एफसीएम, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर वो 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करेगा। लेकिन बात आती है कि जब लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड होता है, यानी कि मैंने जिससे भी प्रॉपर्टी रेंट पर ली है वो वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, यानी कि उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है और उसके जीएसटी के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और जो किराएदार है जिसने प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझा देता हूं। दो चीजें हैं, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है हमें कोई मतलब नहीं सर, हमारा कोई मैटर नहीं है आप। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और हम कौन है, रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना। लेकिन अगर हम अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केसेस में नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, अगर वो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। लेकिन वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ऐसे केसेस में अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो वो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करेगा और अदरवाइज नो जीएसटी। तो यहां पर अगर आरसीएम की बात करते हैं तो आरसीएम सिर्फ दो फैक्टर में लगेगा, एक लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है आरसीएम लगेगा। एक फंडा आपका ये क्लियर हो गया, दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरा, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल पर्पस के यूज की जा रही है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना। यानी सिर्फ दो ही सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको रेंट पर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो ये एकदम इजी कंसेप्ट था, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की यहां पर जरूरत ही नहीं है कि सर कब आरसीएम लगेगा, दो ही सिचुएशन में आरसीएम लगेगा। अगर आप इसी तरह से प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, दोनों कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ में। अगर आप पूरे इस कोर्स कंटेंट को अगर आप सर्च करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर करेंगे, एक आपको कंटेंट भी प्रॉपर मिलेगा और साथ में आपको फीस भी सबसे मिनिमम होगी। डेली शाम को 8 से 9 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस में सर आपको ये कोर्स मिल रहा है। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।